चूँकि जमुई के बारे में अगर कहा जाए तो जमुई नक्सलवाद प्रभावित ज़िला है, उग्रवाद प्रभावित, सुखाड़ प्रभावित। ये सांसद यहाँ बन गए तो कोई अपने मेहनत पे, अपने पराक्रम पर थोड़ी बन गए हैं। ताकत आजमाना हो तो पंचायत में भी आजमा लें, पता चल जाएगा औकात। आज से 10 साल पहले के चकाई में आप चले जाएं, पता चल जाएगा चकाई क्या था। नक्सल, उग्रवाद, इन सब से पीड़ित हुआ करता था। आज चकाई चंडीगढ़ कहने का मतलब कि हम चंडीगढ़ यहाँ नहीं लेंगे, आप चंडीगढ़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन चंडीगढ़ का जैसा चकाई बनेगा, चंडीगढ़ की तरह चकाई चमकेगा। आज चकाई में देख लिए बिहार झारखंड का सबसे बड़ा पार्क है। इतने बड़े भूभाग होने के बाद हम लोग बाहर से आमंत्रित करेंगे उद्योग को, ताकि यहाँ पे उद्योग आएँ, खुलें, अच्छे रोजगार के अवसर सृजित। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ राजेश। जमुई के बेटे, चकाई से विधायक, बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह आज जमुई में हैं। जमुई के पकड़ी में उनका पैतृक गांव है। कल ही वो जमुई पहुंचे और आज अपने पैतृक आवास पर क्षेत्र की जनता से वो मिल रहे हैं। हम बात करेंगे उनसे, जमुई आए हैं, उनसे बात करेंगे, सरकार पर बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत लाइव सिटीज पर। बहुत धन्यवाद। आप मंत्री बने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बने। 8 महीने का कार्यकाल विधायकी में हो गया और इधर कुछ महीने, 4 महीने अपने मंत्रित्व का भी काल गुजार लिया है। क्या कुछ अनुभव किए हैं अब तक? देखिए, इसमें अनुभव क्या करना है, हम लोग तो पहले ही जनता की सेवा करते करते यहाँ पहुँचे हैं और अनुभव यही है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और उन उम्मीदों पे हम लोगों को काम करना है, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। कार्यभार बढ़ा है, दायित्व बढ़ा है, उस दायित्व को पूरा करना है। बहुत उम्मीदें हैं जमुई की जनता को भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं आप। जमुई में सोचा है आईटी हब या इस तरह का कुछ करने के लिए कि जमुई के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके? देखिए, जमुई में अभी पहले जो जमुई के जो मूलभूत संरचना है, इनके लिए तैयार करना जो होता है, क्योंकि जमुई के बारे में अगर कहा जाए तो जमुई नक्सलवाद प्रभावित ज़िला है, उग्रवाद प्रभावित, सुखाड़ प्रभावित, इन सब चीज़ से हम लोग पीड़ित रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कहिए तो जमुई किसी चीज़ में कम नहीं है। सड़कों की स्थिति आप देख लें, इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पे है, बहुत शीघ्र यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी हो जाने वाला है, उसकी भी शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी। यहीं आपके पास खैरा प्रखंड के बेला गांव में होना है, बनना है। तो ये सब चीज़ हो जाने से यह स्वाभाविक तौर पे इस इलाके का विकास हो जाएगा। अभी मांगो बंदर नरियाना पुल के बारे में आप लोग देखते होंगे, उसके बारे में हमने उसका जवाब भी, हमारे पास पथ निर्माण बहुत शीघ्र हम लोग लगे हुए हैं कि इस पुल का भी काम हम लोग जल्द से जल्द ये पूरा कर लें। ये जो पुल बाधित है कि बड़ी गाड़ियाँ इस पर नहीं चल पा रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जो भी समस्याएँ जमुई में होंगी, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं कोई चकाई विधानसभा क्षेत्र से होकर चकाई का विधायक नहीं, मैं पूरे ज़िले का बेटा हूँ, अंग पुत्र। मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं अंग प्रदेश का पुत्र हूँ। तो कहीं भी अंग से लेकर अब तो मैं पूरे बिहार का दायित्व मेरे ऊपर है। बिहार सरकार का मैं मंत्री हूँ। बिहार भर के जो लोग आते हैं, जो भी मुझसे बन पड़ता है, निश्चित तौर पे मैं अपनी सेवा में उनके लिए हाजिर रहता हूँ। अंग क्षेत्र की बात की आपने। अंग क्षेत्र को लेकर आजकल एक विवादास्पद सोशल मीडिया पर बयान चल रहा है, कौवा, कबूतर और ये चील का। क्या है ये सब बयान से देखिए हम लोग को कोई लेना देना नहीं। हमने पहले भी कहा कि इन सब बयानों से कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ देर पहले भी और कुछ पत्रकार बंधु आए थे, तो जिन्होंने भी इस तरह का शेयर किया, देखिए हमें जो संस्कार मिला है, उस संस्कार में यही हमने सीखा है कि जो भी हमारे बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए। हमने तो पहले भी कहा हमारी माँ समान है। अगर कुछ हो गया होगा भूल चूक से, भूलवश उनसे हुआ होगा, तो उन्हें भी इन सब चीज़ों में सुधार करना चाहिए। मैं भी उनके पुत्र समान हूँ, पुत्रवत हूँ। जिस तरह उनकी पुत्री हैं श्रेयसी, उस तरह मैं भी उनका पुत्र सुमित हूँ। मुझसे भी वही पुत्र वाला प्यार ही रखें। और हम लोग तो बस चाहते हैं कि दोनों, जिस तरह से उनकी पुत्री हैं उस तरह से मैं उनका पुत्र हूँ। इस ज़िले का विकास हो, अंग का विकास हो, अपने क्षेत्र के विकास के, अपने इलाके के विकास के लिए मुझे जो भी आदेश करें, मतलब मैं उनकी बातों को हमेशा अपने सर आँखों पर रखूँगा। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में आप मंत्री हैं। अभी काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है जमुई में कुछ पुल पुलिया ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से, कई सालों से डैमेज पड़े हुए हैं। उन पर क्या कहना है? पिछले 5 साल में हम हों या हमारे परिवार के लोग, हमारे जैसे भाई भी यहाँ के प्रतिनिधि हुआ करते थे जमुई से, 5 वर्ष में कोई इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं था। तो जो पुल पुलियों का आपने बताया उसका पहले भी हमने जिक्र कर दिया था। नरियाना और मांगो बंदर, ये 2 पुल हमारे दिवंगत बड़े भाई अभय सिंह जी के समय की यह देन है। ये दोनों पुल
वो, और यह पुल काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ इस पर चलने लगी थी, बालू वाले गाड़ी इस पर चलते थे, तो वो इस पर ओवर वेटेड होने के कारण तकरीबन 12-15 साल के बाद इस पुल में एक आध स्पैन में कुछ खराबी आ गई, और धीरे धीरे यह बड़ी गाड़ियों का इस पर आना जाना बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया। छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, उस पर भी हमने पथ निर्माण विभाग से बात किया। हमने मैं अलग बात है कि मैं अपने किसी पत्र को सार्वजनिक नहीं करता, क्योंकि मुझे चिट्ठीबाज बनने में ज़रा भी मतलब तनिक भी विश्वास नहीं रखता हूँ। ये चिट्ठी लिख के उसको दिखाना क्या, काम हो जाएगा तो फिर उस चिट्ठी का महत्व है, काम नहीं तो उस चिट्ठी को लेके क्या करना उसका, झूठ मूठ में प्रचार करने से। तो हमने यह पत्र लिख दिया, और पथ निर्माण विभाग से हमें यह सूचना भी दी गई है कि बहुत शीघ्र उस पर कार्य करने की अनुमति दे दी जाएगी। युवा हैं आप, युवा की ढेर सारी समस्याएं हैं जमुई में भी। बहुत दिनों से यह मांग उठती रही है, कई वर्षों से। जमुई में महिला कॉलेज नहीं है, आज तक कोई सरकारी महिला कॉलेज यहाँ पर नहीं हो पाया है। देखिए, अब हम लोग तो हर चीज़ में महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, आरक्षण दे भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में 33.33%, मेडिकल में जब हर कॉलेज में हम लोग महिलाओं के लिए देते, तो ये अलग अलग महिला और पुरुष का करने की क्या आवश्यकता है। हम तो जहाँ करेंगे वहाँ हमारे सरकार के जो मतलब नेता हैं, हमारे सरकार के जो मुखिया हैं, उनकी सोच रही है कि महिलाओं को अलग से उसमें ये मौका मिले। अभी देख लीजिए, इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल सब जगह उन्होंने 33% आरक्षण दे दिया है। इसलिए महिलाओं के लिए तो हम लोग विशेषतर प्रतिबद्ध हैं कि उनको जितने से जितनी अधिक सुविधाएं दी जा सके हम लोग देने के लिए तैयार हैं। नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बार बार जनता ये हम लोगों से जानना चाहती है, पूछती है। देखिए, ये सवाल कुछ लोग भ्रमित करते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इंजीनियरिंग, जैसे जमुई इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, उसमें 33% महिला जो है वो पढ़ सकती हैं, तब अलग अलग करने की आवश्यकता क्या है, और महिला और पुरुष में अंतर क्या रहा। अब हम ये भी कहते हैं कि पुरुष और महिला आज के डेट में कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं, तो अलग अलग इसको क्यों करना, डिफ्रेंशिएट क्यों करना। हम डिफ्रेंशिएट क्यों करें, सब साथ में रह के हम लोग करें, तो सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं हो। चिराग की यात्रा, जमुई के सांसद चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। 24 को जमुई पहुंच रहे हैं। आपने भी देखा है, क्षेत्र के हैं, सांसद के कार्यकलापों को देखा है। क्या लगता है कि आशीर्वाद कितना मिल पाएगा जनता को? देखिए, जनता तो हम लोग अपने महान जनता को, अपने भगवान रूपी जनता को यही कहेंगे कि जनता की जो सेवा करेगा, ईश्वर उसी को फल देता है जो उनके मन से पूजा करता हो, सेवा करता हो। तो ये लोग हवाबाज हैं, काम वाम से मतलब नहीं है, चिट्ठीबाजी करते हैं। और ये सांसद यहाँ बन गए तो कोई अपने मेहनत पे, अपने पराक्रम पे थोड़ी बन गए हैं। ये अगर सांसद बने हैं तो यह देन है नरेंद्र मोदी जी की, यह सांसद बने हैं तो देन है नीतीश कुमार जी की। ये भुलावे में कि हम सांसद हैं, तो अगले कुछ दिन में पंचायत का चुनाव हो रहा है, 2-3 महीने में पंचायत का चुनाव होगा। ताकत आजमाना हो तो पंचायत में भी आजमा लें, पता चल जाएगा औकात कि कितने पानी में है। विरोधी कह रहे हैं, विपक्षी जो पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष भी बराबर ये बात बोलते रहे हैं कि बहुत जल्दी जदयू में टूट होने जा रही है और सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। क्या कहते हैं? देखिए, ख्वाब देखने में क्या जाता है। कोई ख्वाब अगर देख रहे हो, उनको ख्वाब अच्छा लग रहा है तो देखने दीजिए। इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह सकते हैं। जमुई के लिए क्या क्या और आगे सोचे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, जमुई के लिए जो हमने सोचा है वो हमारे दिमाग में, और जो भी मैं कर रहा हूँ, हमने तो कुछ कह के नहीं कोई काम किया है। अभी आप देख रहे होंगे प्रतिदिन पुलियों का जिस तरह से कार्यारंभ हम लोग करते जा रहे हैं। और जमुई में भी हमने कहा ना कि 15 अगस्त के पहले बहुत शीघ्र हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज की भी खुशखबरी आपको मिल जाए। तो वैसे बहुत सारे कार्य हैं जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, उंगली पर नहीं गिन सकते, लेकिन पूरा जो जमुई का जो ड्राइंग है वो हम लोग के दिमाग में है कि जमुई का विकास कैसे हो। क्योंकि मैं यहाँ पे पला बढ़ा पैदा लिया हूँ, तो मैं कैसे नहीं यहाँ के भलाई और यहाँ के विकास के बारे में सोचूंगा। अंतिम सवाल सर, चकाई के बारे में बार बार आप शुरू से ही कहते रहे हैं, बहुत काम भी आपके द्वारा चकाई में किया गया। चंडीगढ़ बनेगा चकाई, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप लोग बदल लें। एक चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ बनना कि मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ का स्वरूप दिया जा रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से भी हम आप लोगों को समझा देते हैं चंडीगढ़ का क्या मतलब। चंडीगढ़ उठा के तो नहीं ले आएंगे हम, लेकिन चंडीगढ़ की जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधा अगर वहाँ पे युक्त कर दी जाए। सड़कों के हालात आप देख लें, ऐसा क्या है कि चंडीगढ़ में सड़कें सब अच्छी हैं,
अगर आप पत्रकार हैं तो हम आपसे कहेंगे कि चंडीगढ़ में भी सर्वे कर लीजिए, वहाँ की भी सड़कें कहीं उन्हीं में टूटती फूटती रहती हैं। आज आप चकाई चले जाएँ तो चकाई में कोई एक इलाका ऐसा नहीं है जहाँ सड़क नहीं पहुँची है, हर जगह सड़क पहुँचा है। मैं मानता हूँ कुछ जीर्ण शीर्ण हुआ, 5 साल हम नहीं थे, प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन चकाई में काम हुआ। आप देख लिए करीब करीब सभी पंचायत में 90% पंचायत वहाँ पे ऐसा जहाँ हाई स्कूल स्वीकृत है और वहाँ पे बिल्डिंग का भी हम लोगों ने बिल्डिंग भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द आप देखेंगे बिल्डिंग का भी उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये अलग बात है जो देखने वाले हैं उनके आंखों में किरकिरी लगता है कि भाई ये काम हमने करवाया। अरे जब करवाया था तो जनता क्यों नहीं देख रही? आज पूरे बिहार में इकलौता निर्दलीय कौन जीता? आप पार्टी से थे, काम किए, फिर क्यों हार गए? क्यों फालतू का बहस करते हैं? चकाई बनेगा चंडीगढ़, हमने यह स्लोगन दिया है, इसलिए दिया है कि चकाई बहुत पिछड़ा था। आज से 10 साल पहले के चकाई में आप चले जाएं, पता चल जाएगा चकाई क्या था। नक्सल, उग्रवाद, इन सब से पीड़ित हुआ करता था। आज चकाई चंडीगढ़ कहने का मतलब कि हम चंडीगढ़ यहाँ नहीं लेंगे, आप चंडीगढ़ ऐसा नहीं होगा, लेकिन चंडीगढ़ का जैसा चकाई बनेगा, चंडीगढ़ की तरह चकाई चमकेगा। यह ख्वाब देखा है हमने, यह सपना देखा और दृढ़ इच्छा शक्ति है मेरी कि उस तरह से चकाई हमारा चमके, उस तरह से वहाँ पे काम हो। बरनार जलाशय योजना है, अजय डैम है, ऐसे कई एक योजनाएं हैं। अभी ये देखिए हमने वृहद आश्रय गृह वहाँ पे मांगा सरकार से, वृहद आश्रय गृह हमारे यहाँ हो गया। धीरे धीरे शुरुआत हुई है। आज चकाई में देख लीजिए बिहार झारखंड का सबसे बड़ा पार्क है महावीर वाटिका। तो ये सब क्या है? ये शुरुआत है। चंडीगढ़ कहने का मतलब लोग अब इस तरह को गलत इसको प्रचारित करते हैं कि चकाई को चंडीगढ़ बना देंगे, अब जमुई को जामनगर कह दीजिएगा, तो ऐसे थोड़ी होगा। जामनगर की व्यवस्था यहाँ लानी होगी, उसी तरह चकाई में भी उस तरह का व्यवस्था करना होगा कि अच्छे मूलभूत संरचनाएं वहाँ को जो उसको उपलब्ध करा दे, अच्छा सुविधा वहाँ पे मिल जाए। चंडीगढ़ का तो वही ना हो गया। चंडीगढ़ रोज़ लोग यहाँ से वहाँ बाहर काम करने जा रहे हैं। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि चकाई के बारे में एक और आपको जानकारी दे दूँ। चकाई प्रखंड जो है बिहार में कई एक ऐसे ज़िले हैं, उनसे बड़ा मेरा एक प्रखंड है, सिर्फ चकाई। कई एक ज़िले हैं बिहार में, 38 ज़िले में से, जिनसे बड़ा सिर्फ चकाई प्रखंड है। तो भौगोलिक हिसाब से देखेंगे तो चकाई में ज़मीन काफ़ी है, सोनों में ज़मीन काफ़ी है। तो इतने बड़े भूभाग होने के बाद हम लोग बाहर से आमंत्रित करेंगे उद्योग को, ताकि यहाँ पे उद्योग आएँ, खुलें, अच्छे रोजगार के अवसर सृजित हों। तो यही ना हो चंडीगढ़ का स्वरूप हुआ। हम ही थोड़ी कर रहे हैं कि मतलब यही, लेकिन हाँ, हम ये आपको बता दे रहे हैं कि चकाई निश्चित तौर पे विकसित होगा और चंडीगढ़ की तरह चमकेगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह, बता रहे थे बहुत काम किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जमुई के बारे में भी बात हुई, जमुई के विषय में भी उन्होंने बताया कि काम की रूपरेखा तैयार की जा रही है, आगे और भी काम किए जाएंगे। चकाई के बारे में भी उन्होंने बताया कि वो स्वरूप जो चंडीगढ़ का है, जो विकास का पैमाना कहलाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ भी पूरी की जाएगी। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।